हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा पार्ट 2, जिसको अलजेब्रा पार्ट 1 में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये है आपका सेकंड पार्ट अलजेब्रा पार्ट 2। अलजेब्रा पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप प्रीवियस वीडियो हमारी चेक कर सकते हैं। अलजेब्रा पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था किसी भी अगर हमारे पास एक पेयर है x और 1/x का, तो उसका स्क्वायरिंग वैल्यू क्या हो सकती है और क्यूबिंग वैल्यू क्या हो सकती है। और हमने साथ ही साथ डिस्कस किया था कि उसकी पावर 5 और 1/x टू द पावर 5 के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, क्योंकि सीजीएल और कई सारे एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको मालूम होना बेहद जरूरी है अगर आप सीजीएल एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे फूड इंस्पेक्टर हो गया, सीपीओएसआई हो गया, अभी ऐसे यूपीएसआई आने वाला है, यूपी लेवल के एग्जाम एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी एग्जाम्स आते हैं कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस मैक्सिमम हर बार देखे गए हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, देखने में बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन एकाएक जब हमारे सामने आते हैं तो उस समय हम लोग का माइंड फोकस नहीं हो पाता कि इतनी बड़ी वैल्यू, क्योंकि वैल्यू पावर के हिसाब से बहुत बड़ी हो जाती है, देखने में लगता है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी है। लेकिन अलजेब्रा है तो कहीं ना कहीं पावर ज्यादा है या जो भी है, क्वेश्चंस तो आसान ही होंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंथी जरूर होता है, लेकिन इसी बड़ी अप्रोच को हम लोग मिनिमाइज करेंगे अपने इस वीडियो के सेशन में। तो आइए देखते हैं वो होगा क्या क्वेश्चन। तो मैं नवनीत तिवारी आप सभी को अपने चैनल सर नबी में स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं अपनी वो अप्रोच, अपना वो क्वेश्चन जो लगातार कई बार एग्जाम में आया है और आता रहेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको मालूम होना, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना बेहद जरूरी है। देखिए क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका है वो क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा। क्वेश्चन इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, यानी देखिए कितना इजी है, सिंपलीफाइड वैल्यू है, कितना आसान सा गिवन पार्ट है। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, लेकिन जब फाइंड करने की बात की जाएगी, देखिए फाइंड करने वाला पार्ट क्या होगा। फाइंड x रेज़ टू द पावर 40 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 40। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जितना आसान गिवन पार्ट था उससे कहीं ज्यादा टफ हमारा जो पूछा गया सवाल है वो हो चुका है। यानी जो आस्किंग वाला पार्ट है वो देखिए कितना लेंथी हो चुका है। तो मैक्सिमम बच्चे जब एक एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो ज्यादातर छोड़ के चले जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सॉल्व होगा और काफी आसान तरीके से होगा। देखिए इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा एक रिजल्ट है उसको याद रखना होगा। क्या है वो देखते हैं। देखिए रिजल्ट पहले हम लोग जानने के लिए इनका दोनों साइड यानी बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था a स्क्वायर माइनस 2, यानी जो भी इसकी वैल्यू होती है उसमें से हम लोग स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। एक्सेट वही होगा हमारा, यानी इसकी स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2, यानी 1 माइनस 2, यानी वैल्यू आ गई -1। इसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, ये तो हमारी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है जो कि हमारी -1 आई हुई है। x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू -1 आ चुकी है। अब हमारा क्या काम होगा, अब हम लोग को करना ये है कि दोनों तरफ इसमें बोथ साइड आपको x से मल्टीप्लाई कर देना होगा। मल्टीप्लाइंग बाय x, मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड। देखिए जब हमने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी यहां से भी x तो है क्या हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इधर भी x मल्टीप्लाई कर दिया हमने। देखिए क्या रिजल्ट बना, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर तो x क्यूब हो गया, प्लस अंदर जाएगा x तो 1/x हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू -x को इधर कर ले, यानी x क्यूब प्लस 1/x प्लस x इज इक्वल टू 0। ये साइड तो 0 हो गया। इस पार्ट की वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में पहले से गिवन कर रखी है, 1 है जिसकी वैल्यू, तो x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी अब ध्यान दीजिएगा हम लोग सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर आ चुके हैं। यानी देखिए हमने क्या किया, x प्लस 1/x की वैल्यू 1 थी, बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आई। ये आने पर हमने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारे सामने आया x की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक हमको रिजल्ट ये मिला मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी से एक और रिजल्ट क्रिएट होगा, वो होगा x क्यूब इज इक्वल टू -1। इस दो रिजल्ट के थ्रू, इन दो रिजल्ट के थ्रू हम इस तरह के जितने क्वेश्चंस होंगे
वो सब के सब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा आपको ये बात कि एग्जाम में ये पार्ट जब आपको गिवन किया जाएगा, ये पार्ट जब आपको गिवन किया जाएगा तो आपको इतना लेंथी प्रोसेस यूज करके वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। यही वो हिस्सा है जो आपको याद रखना होगा। यू मस्ट बी रिमेंबर दीज टू थिंग्स। अगर आप ये चीज याद नहीं रख पाओगे तो कहीं ना कहीं आपको इतना लेंथी प्रोसेस यूज करने में टाइम लग जाएगा, और उसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए मैंने कहा कि इन दोनों चीजों को याद कर लो। क्या है याद करने वाली बात कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 1 होगा तो x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, आइए देखते हैं आगे। देखिए मिला हमको कि x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 1 है तो हमको क्या मिला कि x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाने वाला है, या फिर x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1। ये दो रिजल्ट आपको याद करने होंगे। अब देखिए सॉल्यूशन में इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। हमारे पास जो फाइंड करना है हमको वो x की पावर 40 प्लस 1 अपॉन x की पावर 40। अब क्या किया जाए, अगर हमको ये निकालना है तो देखिए x की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो कहीं ना कहीं हमको 3 की पावर मालूम है, लेकिन 40 की पावर तो मालूम नहीं। लेकिन हम लोग 3 अगर मालूम है तो 3 से 40 तक पहुंच सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 1 है, और x की पावर 3 को हमें 40 तक पहुंचाना है, नियर अबाउट जितना ज्यादा पहुंच सकते हैं। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे नियर अबाउट 40 के पहुंच जाए। तो हमारे माइंड में वैल्यू आएगी दोनों तरफ। अगर हम पावर 13 कर दें, पावर 13 कर दें अगर हम, तो देखिए 3 13 जा 39 हो जाएगा, और काफी ज्यादा हम करीब हो जाएंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ एक का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का डिफरेंस। तो देखिए हम लोग ने यहाँ किया 13 की पावर, तो यहाँ हो गया 1 x की पावर 39, और माइनस 1 की पावर ऑड है, जाहिर सी बात है रिजल्ट माइनस 1 ही रहने वाला है। ये मिल गया हमको x की पावर 39 इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए आगे, अगर इतना मिल चुका है हमको तो ये 40 है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमने फाइंड किया वो 39 इज इक्वल टू माइनस 1 है, यानी हमको यहाँ पर 39 क्रिएट करना होगा। 39 क्रिएट करने के लिए क्या किया जाए, इसको हम x से डिवाइड कर दें, यानी x की पावर 40 को x से डिवाइड कर दिया जाए तो x की पावर 39 हो जाएगा। लेकिन अगर डिवाइड करें तो बैलेंस करने के लिए x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हम लोग को। इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग को x से डिवाइड करना है, यानी ऊपर x करना है x की पावर 40, लेकिन डिवाइड किया गया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। अब देखिए ये जब डिवाइड किया इसने पोर्शन में तो क्या हो गया, x की पावर 39 और यहाँ से x मल्टीप्लाइड में था, प्लस इसने इसको डिवाइड किया तो 1 अपॉन x की पावर 39 मल्टीप्लाइड में x में यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्या बना हमारा रिजल्ट बन गया है x की पावर 39 की वैल्यू हमको मालूम है माइनस 1 है, तो यहाँ पर माइनस 1 पुट कर देते हैं, यानी माइनस x हो जाएगा। ये यहाँ भी माइनस 1 हो जाएगा, यानी माइनस 1 अपॉन x बन गया। माइनस अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो रिजल्ट आ गया x प्लस 1 अपॉन x, और x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हम लोग को पहले से गिवन है, जिसकी वैल्यू जाएगी 1, जो कि पहले से गिवन था, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, और आंसर क्या आ गया फिर यहाँ से माइनस। तो इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम पहले से इसको ये ना याद किए होते तो हम लोग को पहले इसका निकालना पड़ता पूरी वैल्यू, ये यहाँ तक पूरे सॉल्व करना पड़ता, फिर कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर पहुंचते, तब जाकर के हम ये अप्रोच लगा पा होते। लेकिन अगर सॉल्यूशन चाहिए और तुरंत चाहिए तो ये गिवन पार्ट अगर ये मालूम है कि हाँ यही पूछा गया है तो ये डेड श्योर है कि आपको ये चीज याद रखनी ही रखनी होगी। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो जाहिर सी बात है अगर सॉल्यूशन चाहिए और अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होंगी। ये याद हो गया, तुरंत हमने देखा कि x की पावर 40 है, तो इसका मतलब नियर अबाउट हम 39 तक पहुंचा सकते हैं। x की तरफ दोनों तरफ हमने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया पावर में, तो ये 39 हो गया, और माइनस 1 की पावर 13 अगेन माइनस 1 हो गया। यहां से क्या मिला, हमने देखा कि x की पावर 40 39 में बनाया जा सकता है, तो क्या किया हमने x से डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई भी किया यहाँ पर, प्लस यहाँ भी x की पावर 40 देना चाहिए तो हमने ऊपर x से डिवाइड किया, लेकिन x से फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये आपका x की पावर 39 बन गया, लेकिन यहाँ पर x पहले से बचा हुआ था जो हमने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ x की पावर 39 बन गई, लेकिन x से जो मल्टीप्लाई किया तो बचा हुआ है। x की पावर 39 माइनस 1 था, माइनस 1 यहाँ पुट किया गया, x की पावर 39 था माइनस 1 पुट किया तो 1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन x बचा, माइनस कॉमन किया तो x प्लस 1 अपॉन x हुआ इज इक्वल टू माइनस 1 हुआ, और ये हमारा आंसर माइनस 1 आ गया। ध्यान रहे इस तरह से ही क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। यही रीजन है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी होता है। एग्जामिनर भी चाहता है कि आप ये क्वेश्चन लीव करो, लेकिन अगर हमने ये दो वैल्यू सिंपल सी दो वैल्यू सिर्फ याद कर ली, अगर ये गिवन है और ये दोनों वैल्यू हमको याद रही तो सारे क्वेश्चंस इस टाइप के हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसको आप अपने आप से करिए।
तो चलिए देखते हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जिसमें कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर हम लोग को 1 दिया जाता है तो उसमें जो रिजल्ट आता है हम लोग का वो x की पावर 3 इज इक्वल टू -1 और दूसरा x की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी रिजल्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, आप देखते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक, तो गिवन पार्ट ये आपको फाइंड करना है, फाइंड x to the power 91 plus x to the power 90, then x to the power 89, then x to the power 88, then x to the power 87, then x to the power 86। अब साफ जाहिर है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे कि इसका सॉल्यूशन बहुत लेंथी होने वाला है, इस क्वेश्चन को विद इन टाइम नहीं किया जा सकता, स्किप करते हैं आगे बढ़ते हैं। लेकिन यही चीज तो आपसे एग्जामिनर भी चाहता था कि आप इस क्वेश्चन को ना करो। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड होगा, हम लोग पहले डिस्कस कर लिया है कि अगर गिवन मिला हमको तुरंत कि x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 है तो तुरंत माइंड में हिट करेगा कि हाँ हमारे इसके रिजल्ट क्या होंगे। देखिए रिजल्ट होंगे हमारे x की पावर 3 इज इक्वल टू -1 और x की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो रिजल्ट को ही कहीं ना कहीं हमको इसमें सेट करना है। देखिए रिजल्ट में क्या है कि दोनों तरफ पावर 3 है और यहाँ पर तो कहीं पावर 3 दिख ही नहीं रही है। अब पावर 3 नहीं है तो क्या किया सकता है, देखिए पावर 3 कहीं ना कहीं हमको बनानी पड़ेगी। बनाया कैसे जाएगा, देखिए x की पावर 91 है यहाँ पर, तो पेयरिंग करिए उसके साथ जो इसके बीच में 3 का डिफरेंस दे, यानी देखिए x की पावर 91 है और 88, इनके बीच में 3 का डिफरेंस आ जाएगा। 88 और 3 का डिफरेंस 91 के साथ है। 90 के साथ देखिए इस तरह से 87 का डिफरेंस, यानी 87 90 और 87 में 3 का डिफरेंस आ रहा है। और लास्ट है 89, इसका डिफरेंस 86 यानी 3 का डिफरेंस ये भी दे देगा आपको। इससे होगा क्या, चलिए एक बार साथ में लिख के देखते हैं क्या हो सकता है। x की पावर 91, x की पावर यहाँ से क्या मिला हमको 88, देन x की पावर 90 और x की पावर 87 हुआ यहाँ से, और लास्ट में x की पावर क्या बचा था आपका 89 और यहाँ से x की पावर 86, ये आ गया। देखिए सब लोग 3 के डिफरेंस पर लिखे गए हैं। अब 3 के डिफरेंस पर लिखे गए क्या होगा, यहाँ से अगर हमने x की पावर 88 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x की पावर 3, आप साफ दिखने लगा होगा आपको कि x की पावर 87 कॉमन किया तो फिर से x की पावर 3 प्लस 1, x की पावर 86 कॉमन किया तो x की पावर 3 प्लस 1 अगेन। x की पावर 3 प्लस 1 हम लोग को मालूम है कि 0 होता है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हम तुरंत पुट करेंगे x की पावर 3 यहाँ भी 0, x की पावर 87 मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 0 और x की पावर 86 यहाँ पे भी 0। तीनों नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर उनको 0 रिजल्ट देंगे और 0 में 0 का सम हुआ तो आंसर क्या आ गया आपका 0। देखिए कितना आसान हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है आपको ये तो मालूम 100% रखना ही रखना होगा कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 आया तो उसकी वैल्यू ये होती है। इसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट है, सीजन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो याद रखना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। फिलहाल आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में अपने डाउट जरूर लिखें कि अगर वीडियो को लेकर के कोई आपको डाउट क्रिएट हुआ, नहीं ना समझ में आया हो या कुछ अगला टॉपिक भी अगर डिस्कस करना हो आपको तो कमेंट्स में जरूर लिखें, जिससे मुझे मालूम चल सके कि आपका डाउट किस टॉपिक पे ज्यादा बन रहा है, तो उस हिसाब से हम भी अपना वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।